नमस्कार, न्यूज 21 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिल। बिहार की बड़ी खबरों में बात करेंगे। सबसे पहले भागलपुर में दहेज प्रताड़ना, पारिवारिक उपेक्षा और देर से स्वास्थ्य सुविधा ने एक और जान ले ली। 18 वर्षीय कशिश कुमारी जो 8 माह की गर्भवती थी की मौत एम्बुलेंस में भागलपुर ले जाते वक्त हो गई। वह यूपी के वाराणसी की रहने वाली थी और ससुराल में दहेज को लेकर शारीरिक मानसिक उत्पीड़न का शिकार थी। नानी लक्षो देवी ने बताया कि पति मनोज पटेल समेत ससुराल पक्ष 1 लाख रुपए की मांग को लेकर उसे प्रताड़ित करते थे। 11 जुलाई को उसे पटना स्टेशन पर अकेला छोड़ दिया गया। बाद में लखीसराय ले जाई गई। कशिश की तबीयत बिगड़ने पर मुंगेर व भवां से भागलपुर रेफर कर दिया गया, लेकिन रास्ते में ही उसकी व अजन्मे बच्चे की मृत्यु हो गई। भागलपुर से राहिल सिद्दीकी की रिपोर्ट। भागलपुर के कुतुबगंज में 8वीं के छात्र आदित्य कुमार को अज्ञात अपराधी ने स्कूल से लौटते वक्त गोली मार दी। कैलाशपुर निवासी आदित्य कुतुबुद्दीन मध्य विद्यालय का छात्र है। हमले के बाद परिजन उसे गंभीर हालत में मायागंज अस्पताल ले गए, जहां इलाज जारी है। डॉक्टरों के मुताबिक उसकी हालत स्थिर है, लेकिन मानसिक आघात गहरा है। आदित्य ने कहा कि वह हमलावर को नहीं पहचानता और उसकी किसी से दुश्मनी भी नहीं थी, जिससे वारदात और रहस्यमयी बन गई है। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। परिजन में स्थानीय लोग सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं और आरोपी की जल्द गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। भागलपुर से राहिल सिद्दीकी की रिपोर्ट। किसी से कुछ हुआ, ये बोला कि हमसे कुछ नहीं हुआ, हम चिन्ह नहीं पाए। अरे हाथ में ऐसे ऐसे मैंने कि लॉक कर रहा था, अब बस वो मारा और वो भाग गया। गोली जांग में लगा है। क्या नाम हुआ? हमारा नाम अनिरुद्ध कुमार मोदी है, उर्फ कैलाश कुमार मोदी। ये मेरा बेटा है आदित्य कुमार मोदी। 22 जुलाई को पूर्वी चंपारण के जिलाधिकारी सौरभ जोरवाल ने समाहरणालय परिसर से आपदा प्रबंधन जन जागरूकता रथ को रवाना किया। यह अभियान अगलगी, डूबने, वज्रपात और अन्य आपदाओं के प्रति आमजन को सतर्क व सजग करने के लिए शुरू किया गया है। आपको बता दें कि बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के निर्देश पर यह एलईडी रथ जिले के 27 अंचलों और सभी नगर निकाय क्षेत्रों में 2 अगस्त तक प्रचार करेगा। इस दौरान आग, बाढ़, वज्रपात जैसी आपदाओं से बचाव की जानकारी दी जाएगी। जिलाधिकारी ने कहा कि आपदा से पहले तैयारी ही सबसे बड़ा बचाव है। उन्होंने लोगों से अभियान से जुड़ने की अपील की है। कार्यक्रम में कई प्रशासनिक अधिकारी और आपदा मित्र भी मौजूद रहे। पूर्वी चंपारण से अमरजीत सिंह की खास रिपोर्ट। 23 जुलाई को आयोजित सिपाही भर्ती परीक्षा को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। परीक्षा को शांतिपूर्ण और कदाचार मुक्त कराने के उद्देश्य से नगर थाना क्षेत्र के होटलों में सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। टाउन थाना के अपर थानाध्यक्ष राजकुमार ने बताया कि राज्य मुख्यालय और एसपी के निर्देश पर यह कार्रवाई की जा रही है। पुलिस टीमों ने दर्जनों होटलों में रुक रहे परीक्षार्थियों के कागजात व दस्तावेजों की गहन जांच की। किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। जिले में कुल 5 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। प्रशासन की सख्ती से परीक्षार्थियों और आम लोगों में सुरक्षा व निष्पक्षता को लेकर भरोसा दिखा। शेखपुरा से रंजन कुमार की रिपोर्ट। वरीय पदाधिकारी महोदय के आदेशानुसार कल सिपाही भर्ती की परीक्षा के अवसर पर जो है सो शांति और विधि व्यवस्था के दृष्टिकोण से सभी होटलों में, रास्ताओं पर, स्टेशन पर, सभी जगहों पर छापामारी की जा रही है, ताकि परीक्षार्थी शांति माहौल में अपना परीक्षा दें। राजद प्रदेश उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्य पार्षद कुमारी विनीता भारती ने मधेपुरा नगर परिषद की स्थिति को नरक परिषद बताया है। उन्होंने जिला पदाधिकारी तरनजोत सिंह को 9 सूत्री मांग पत्र सौंपते हुए नगर की समस्याओं पर त्वरित कार्रवाई की मांग की है। विनीता भारती ने आरोप लगाया कि कार्यपालक पदाधिकारी की लापरवाही से नाला निर्माण में अनियमितता, कचरे का उठाव नहीं, अतिक्रमण और जल जमाव से शहर बेहाल है। उन्होंने कहा, मैं सड़क से सदन तक संघर्ष करती रही हूं और करती रहूंगी। मांग पत्र में सीसीटीवी पार्क, ऑडिटोरियम की दुर्दशा और बढ़ते अपराधों का मुद्दा भी उठाया गया। उन्होंने नगरवासियों की पीड़ा को लेकर प्रशासन को सख्त कार्रवाई की मांग की है। मधेपुरा से अमन आनंद की रिपोर्ट। बहुत सारी समस्या है, खास करके कचराओं को लेकर के, और आप लगातार देखिएगा कि रोड के कई ऐसे सड़क हैं जहाँ जाम की समस्या बनी रहती है। फुटकर जो विक्रेता हैं उनको बहुत सारी समस्या आ रही है। सीसीटीवी के नाम पर घोटाला हुआ, लगातार बहुत सारे मुद्दे। अभी बुडको के द्वारा नाला का निर्माण किया जा रहा है, जो कि बारिश का समय है और लोगों को आने जाने में काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। जो मेन सड़क है उनमें तो नहीं है दिक्कत, लेकिन जो वार्ड की गली है उनमें जो 4 व्हीलर से जाते हैं, जो ऑफिस जाते हैं, तो उनको दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो मैं अभी जिला पदाधिकारी से मिली हूँ, उन्होंने आश्वासन दिया है कि जहाँ जो कमियाँ होंगी उनको दूर किया जाएगा। क्या नाम है? कुमारी विनीता भारती। बक्सर सदर अस्पताल में मंगलवार शाम हड़कंप मच गया जब 7 वर्षीय साजन कुमारी की मौत एंटी रेबीज इंजेक्शन लगने के कुछ ही मिनटों बाद हो गई। बच्ची को कुत्ते ने काटा था और इलाज के लिए लाया गया था।
मौत के बाद आक्रोशित लोगों ने अस्पताल में हंगामा किया और सड़क जाम कर दी। डर के कारण अस्पताल कर्मी भाग निकले, जिससे अन्य मरीजों की हालत बिगड़ने लगी। स्थानीय लोगों की मदद से मरीजों को अन्यत्र शिफ्ट किया गया। सूचना मिलते ही पुलिस और एसडीपीओ गौरव पांडे मौके पर पहुंचे और हालात काबू में किए। जनप्रतिनिधियों ने अस्पताल की लापरवाही पर बड़ा आंदोलन छेड़ने की चेतावनी दी है। बक्सर से धीरज कुमार की रिपोर्ट। सूचना प्राप्त हुई है कि एक बच्ची जिसको डॉग जो बाइट हो गया था, जिसकी वजह से जो है वो यहाँ पे एंटी रैबिज का जो इंजेक्शन वो लेने के लिए आई थी और एंटी रैबिज का इंजेक्शन देने के क्रम में जो ऐसी सूचना जो जानकारी दी गई, बच्ची का जो है वो मृत्यु हो गई। मृत्यु के पश्चात जो यहाँ पर परिवार के जनों का कहना था कि डॉक्टर की लापरवाही से ऐसा हुआ है। हालांकि एसडीपीओ साहब आए थे, उन्होंने बताया कि अगर लापरवाही है, जो भी ऐसा हुआ है, अगर किसी की जानबूझ की गलती से हुआ तो उसका हम लोग जाँच कराएंगे और जो भी दोषी पे कार्रवाई होगी। और इसको सारी चीज़ों को बताने के बाद वो गए थे, लेकिन फिर उसके बाद पता चला कि कुछ जो लोग परबत्ता प्रखंड के बरखंड थाना क्षेत्र स्थित अखा गंगा की उपधारा में सोमवार को नहाने के दौरान एक व्यक्ति की डूबकर मृत्यु हो गई। मृतक की पहचान अखा गांव निवासी स्वर्गीय अनंत राय के 40 वर्षीय पुत्र सुधाकर कुमार के रूप में हुई है। स्थानीय लोगों के अनुसार सुधाकर गंगा की उपधारा में स्नान कर रहा था, तभी गहरे पानी में चला गया और डूब गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए खगड़िया सदर अस्पताल भेज दिया गया। अचानक हुई इस घटना से गांव में शोक का माहौल है और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। खगड़िया से राजीव कुमार की रिपोर्ट। पूर्वी संग्रामपुर पंचायत के वार्ड 9 स्थित हरिजन टोली में मंगलवार शाम गैस सिलेंडर रिसाव से आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि ग्रामीणों के प्रयास के बावजूद जब तक 2 फायर ब्रिगेड पहुंचे तब तक दशई राम, बलिराम राम व परशुराम के घर की लगभग 10 लाख की संपत्ति जलकर राख हो चुकी थी। आपको बता दें कि आग में अनाज, कपड़े, आभूषण और साथ ही साथ मोबाइल और साइकिल के साथ 8 बकरियां भी जल गई। आग बुझाते समय बैद्यनाथ राम और उनके बेटे पवन कुमार झुलस गए, जिनका इलाज सीएचसी संग्रामपुर में चल रहा है। प्रमुख प्रतिनिधि नीतीश कुमार ने पीड़ितों को राहत दिलाने की मांग की है। सीओ अतुल कुमार सिंह ने मुआवजे का आश्वासन भी दिया है। पूर्वी चंपारण से अमरजीत सिंह की खास रिपोर्ट। कहलगांव विधानसभा क्षेत्र में मतदाता पुनरीक्षण में भारी गड़बड़ी को लेकर जिला युवा कांग्रेस कमेटी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस नेताओं मुजफ्फर अहमद, संजय राणा और अमित आनंद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाया कि सरकार और आयोग की मिलीभगत से करीब 70,000 मतदाताओं को होल्ड पर रखकर वोटर लिस्ट से बाहर करने की साजिश रची गई है। इससे क्षेत्र के लोगों में भारी आक्रोश है। युवा कांग्रेस ने मांग की कि मतदाता पुनरीक्षण में पारदर्शिता लाई जाए और गड़बड़ी तत्काल सुधारी जाए। नेताओं ने चेतावनी दी कि अगर सुधार नहीं हुआ तो कांग्रेस कमेटी कानूनी और जन आंदोलन के रास्ते पर उतरने को बाध्य होगी। भागलपुर से राहिल सिद्दीकी की रिपोर्ट। पिछले दिनों जब बिहार में निर्वाचन आयोग द्वारा वोटर मतदाता गहन पुनरीक्षण किया जा रहा था तो इंडिया गठबंधन के तमाम दलों ने इसका विरोध किया था। निर्वाचन आयोग का काम है कि कोई एक भी मतदाता छूटे नहीं, अपना वोट का अधिकार से वंचित ना हो। लेकिन निर्वाचन आयोग ने क्या किया, इतनी लंबी प्रक्रिया, इतनी जटिल प्रक्रिया को अपनाने का आदेश दिया जो कभी संभव नहीं हो सकता था। वो बिहार जैसे राज्य में जहाँ घनत्व सबसे ज्यादा है, जहाँ बाढ़ का भी समस्या है, जहाँ बारिश का समस्या है, जहाँ श्रावणी मेला जैसा राजकीय और अंतर्राष्ट्रीय मेला लगा हुआ है, वैसे समय में कोई औचित्य नहीं था इसको मतदाता गहन पुनरीक्षण करने का। लेकिन तो पर भी किया गया। हम लोग सुप्रीम कोर्ट में गए। आज जो विशेष हम लोग का आयोजन है मतदाता सम्मेलन का, कि 21 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ने निर्वाचन आयोग को बोला था कि एफिडेविट देने के लिए, जिसका काम है कि हर नागरिक को उसका अधिकार दे और मताधिकार सबसे पहला अधिकार होता है इस भारत देश में। जिस प्रकार से चुनाव आयोग ने SIR कर करके जो लोग, जो गरीब, वंचित, शोषित समाज के जो तबके के जो लोग हैं, आप अभी कहलगांव विधानसभा का जैसे बताया कि 65,000 से ज्यादा लोगों का नाम होल्ड कर दिया गया। कल हम कहलगांव थे कार्यक्रम में और वहां के ARO से हमारी बात हुई, टेलीफोनिक बात हुई। उनसे कहा कि आप एक एग्जैक्ट नंबर बताइए कि कितने लोगों का होल्ड है और वो क्यों होल्ड है। जिस तरह सरकार ने पूरे बिहार में वोटरों की चोरी का जो एक नया सिस्टम बनाया है, उसी के खिलाफ पहले भी इंडिया गठबंधन
कई बार आंदोलन कर चुकी है, उसी को हम लोग जब नजदीक से देखने लगे, खासकर कहलगांव विधानसभा में, तब समझ में आया कि ये जो मतदाता की जो सूची है, किस तरह से इसको काटी और छांटी जा रही है, किस तरह आवाम के वोट को चोरी करके बीजेपी सरकार, एनडीए सरकार सत्ता में बनी रहना चाहती है। ये हम लोग साफ कहलगांव विधानसभा में जब हम लोग घूम रहे थे, मतदाता से मिल रहे थे, तो कई शिकायतें आई कि हमारा वोटर लिस्ट में नाम अभी तक नहीं जुड़ा है, हम तक बीएलओ आए ही नहीं है। सिवान के महाराजगंज थाना क्षेत्र के कसदेवरा गांव स्थित हनुमान मंदिर के पास मंगलवार रात दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। पोखरा से मेला देखकर लौट रहे 3 युवकों की बाइक को एक ठेले की टक्कर लगी, जो पहले किसी अज्ञात वाहन से टकराया था। इस हादसे में सूरवीर गांव निवासी समीरुद्दीन खान के पुत्र इरफान खान की मौके पर ही मृत्यु हो गई, जबकि दिलीप कुमार और एक अज्ञात युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। दिलीप की हालत चिंताजनक बताई जा रही है। घटना के बाद सड़क पर अफरा तफरी मच गई और गांव में मातम पसर गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और मामले की जांच शुरू कर दी है। सिवान से गगन पांडे की रिपोर्ट। भभुआ सदर अनुमंडल के नए पुलिस पदाधिकारी उमेश कुमार ने सोमवार को पदभार ग्रहण किया है। पूर्व एसडीपीओ शिवशंकर कुमार ने बुके देकर उनका स्वागत और औपचारिक रूप से प्रभार सौंपा। 2018 बैच के बीपीएससी अधिकारी उमेश कुमार इससे पहले मुजफ्फरपुर रेल डीएसपी पद पर कार्यरत थे। आपको बता दें कि पदभार ग्रहण के बाद उन्होंने कहा कि आमजन की समस्याओं का त्वरित समाधान उनकी पहली प्राथमिकता होगी। साथ ही शराब और मादक पदार्थों की बिक्री, पशु तस्करी जैसी गतिविधियों के खिलाफ विशेष अभियान चलाकर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने क्षेत्र की जनता से पुलिस का सहयोग करने की अपील करते हुए कहा कि सामूहिक प्रयासों से ही अपराध पर नियंत्रण संभव है। कैमूर से रवि जडेजा की रिपोर्ट। मंडल पुलिस पदाधिकारी के रूप में विधि व्यवस्था पर नियंत्रण रखना, क्राइम कंट्रोल और कांडों का त्वरित निष्पादन करना और लोगों को त्वरित न्याय दिलाना, ये मेरी प्राथमिकता रहेगी। पुलिस और पब्लिक के बीच फ्रेंडशिप का माहौल, ये भी मेरी प्राइमरी प्राथमिकता रहेगी। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 21।